हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि मेरे सभी प्यारे साथी एकदम मस्त स्वस्थ जानदार और जबरदस्त होंगे। मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर में। और आज का हमारा इस वीडियो में टॉपिक होने वाला है कि फास्ट ट्रैक रिवीजन चैप्टर 1 का, जो कि हमारे क्लास 10th का चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या। उसका हम एक फास्ट ट्रैक रिवीजन देखेंगे। मुश्किल से आधा घंटा या 45 मिनट में हम अपना ये पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जितने भी एमसीक्यू, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, आई थिंक 17 या 20 इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। और हम वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन जो कि है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल ही हमारा अनाउंसमेंट हुआ कि हम सभी चैप्टर के फास्ट ट्रैक रिवीजन करने वाले हैं। तो उसका पहला लेक्चर यानी कि पहला वीडियो आपको यहाँ पर मैथ का मिल रहा है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए कि हमारे पास एमसीक्यू दिए हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, जो कि एमसीक्यू में हमारा एमसीक्यू टाइप का एक क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि यूक्लिड डिवीजन, क्या है क्वेश्चन यहाँ पर कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है, क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसे पूर्णांक Q और R मौजूद हैं, के लिए Q और R हमारा क्या है मौजूद है, जहां पर क्या है A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान होगा। अब देखिए, हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो हमारा, जब हम किसी भी संख्या का भाग करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम करते हैं 11 से 5 को 11 से भाग करते हैं, तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, और यहाँ पर 10 बचेगा और यहाँ पर 1 बच गया। तो जो हमारा ये 1 होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है, और ये हमारा भाग देने वाला होता है, ये भाजक होता है, और ये हमारा भागफल होता है। यानी कि हमारा क्या होता है, क्वोटिएंट होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है, और ये डिवीजर होता है, और ये डिवाइडेंट होता है। ये डिवीजर और ये डिवाइडेंट होता है। तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि हम इसे लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी कि देखिए, हम क्या करें, अगर इस 2 का गुणा 1 से करें, इस 2 का गुणा 1 से करें, 2 का गुणा 5 से करें, इस 2 का गुणा अगर हम 5 से करें, और उसमें क्या करें, ये 1 जोड़ दें, यहाँ पर हम गुणा करें और ये इसमें 1 जोड़ दें, तो हमारा ये 11 आ जाएगा। जैसे देखिए, हम यहाँ पर क्या करें, 5 गुणे 2 प्लस 1, तो बराबर क्या आ जाएगा, हमारा 11 आ जाएगा। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। उसमें यहाँ हमारा जो आर का मान होता है, आर का मान यानी कि जो हमारा ये रिमाइंडर होता है, जो हमारा ये नीचे वाला बचता है, ये हमारा क्या होता है, ये देखिए, या तो 0 होगा, ये क्या होगा, या तो 0 होगा, या फिर क्या होगा, b से बड़ा होगा। अब b हमारे यहाँ पर 11 है, इससे बड़ा ही होगा। अब देखिए, तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन से जाएगा कि r का क्या मान होगा, तो r का हमारा जो मान होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि 0, या तो r जो हमारा होगा, यानी कि जो हमारा r होगा वो 0 के बराबर या उससे बड़ा और इस b से छोटा होगा। ये हमारा क्या करता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका करता है। और यहाँ पर जो b और r क्यों होता है, डिवीजन, और जो हमारा आता है भागफल आता है, वो होता है b और q। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, ये पहला क्वेश्चन एकदम पहले चैप्टर का है और एकदम बेसिक सा था, इसलिए हमने आप सबको बता दिए। और कभी कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन पूछ भी लेता है आपके स्कूल वाले एग्जाम में, तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चूंकि हमने पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। देखिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि 135 और 255 का एचसीएफ है, 135 और 255 का एचसीएफ है। तो एचसीएफ क्या होता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते रहिए साथ में कि एचसीएफ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यानी कि किसी भी 2 संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ भी कैसे निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 135 है, और 135 का अगर हम निकालें तो सबसे पहले देखिए कितनी बार में जाएगा, 3 1 4 5 कितना होता है, 4 5 9 होता है, यानी 3 से चला जाएगा। 3 से कितनी बार में जाएगा, 3 से अगर हम इसे करें तो देखिए 3 चौका 12 और 3 5 15। फिर उसके बाद करें तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर हो गया। फिर 3 से करें तो 15 बार में जाएगा, और 3 से करें तो 5 बार में, फिर 5 से करें तो 1 बार में चला जाएगा। अब फिर उसी प्रकार अगर हम करें, किसका करें, 255 का करें, 255 का अगर हम गुणनखंड विधि से इसका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। अब देखिए उसमें हम क्या करेंगे,
पहले देखिए 5 4 9 यानी कि 3 से चला जाएगा, 3 से कितनी बार में जाएगा, देखिए 3 से अगर हम करें तो 3 7 21 होता है, 3 5 15 हो गया। फिर 7 5 12 यानी 3 से चला जाएगा, 3 से कितनी बार में जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, एक बचा इधर 15 आ गया, 3 5 15 यानी 25 आ गया। अब 5 5 25, 5 1 5। अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हम देखते हैं आखिर दोनों में कॉमन क्या है। देखिए इधर 3 है, इधर भी 3 है, यानी कि इसमें से एक 3 हमारा कॉमन आ जाएगा। इसमें से हमारा एक 3 यहाँ पर आ गया, इसमें से हमारा एक 3 यहाँ पर आ गया गुणे। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर भी देखिए एक और 3 है, यहाँ पर एक और 3 है और यहाँ पर भी 3 है, और एक 5 ये है, एक 5 ये है। यानी कि अगर हम निकालें तो हमारा क्या आएगा, देखिए 3 गुणे 3 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 5 आ जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5। ये हमारा आ गया एचसीएफ। अब देखिए उसमें क्या करेंगे हम लोग। अब इसका अगर हम गुणा कर दें, देखिए 5 तिया 15 और 15 तिया क्या होता है 45 होता है, 15 तिया 45। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा 45 आ जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ऐसे हम कैसे निकालते हैं, पहले जो हमें संख्या दे होती है उसका गुणनखंड करते हैं, दूसरी संख्या का गुणनखंड करते हैं, और फिर दोनों में जो कॉमन रहता है उसको लिखकर गुणा कर देते हैं। जो हमारा आता है वो हमारा एचसीएफ होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, फटाफट से बताइएगा आप लोग, और साथ में कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिएगा और दोस्तों को जरूर भेजिएगा ताकि उन्हें भी तो पता चले। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। अब उसके बाद बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें दीजिए, जल्दी से फटाफट से बताइए। इसका आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए हमारे हल करने से पहले ही। अब क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याएं 8 और 20 है तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब देखिए आपने एचसीएफ निकाला, अब यहाँ पर बात हुआ एलसीएम का। एलसीएम का हम दोनों साथ में गुणनखंड कर लेंगे, ये जाएगा हमारा 2 बार में 4 से और 2 बार में 10 से। बहुत बढ़िया, क्लियर है यहाँ तक सभी को। 2 बार में 2 से, 2 बार में 5 से। अब एक बार 2 आएगा और एक बार 5 आएगा, यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाई किया गया 5 आ गया। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी भी हमारी संख्याएं आए ना सभी को हम जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 5 20, 20 दूना 40, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा एकदम। देखिए 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या होगा, 40 हो जाएगा। देखिए 2 दूनी के 4, 4 5 20 दूना 40, यहाँ पे 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 5 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है, आप लोग को बताइएगा। और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले ही क्वेश्चन पूछ देता है, सबसे पहला ही क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में जो कि 1 नंबर आपको दिला कर जाएगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 7 + √5 क्या है, ये हमारी कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, यहीं पर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए ताकि आगे जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है आप बस क्वेश्चन देख के उसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर 7 + √5 एक क्या है, परिमेय संख्या या परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये क्या है। देखिए जहाँ पर भी आपको करड़ी में मिल जाए और कड़ी में हमारा कोई एक संख्या मिले जिसका गुणनखंड न हो, जैसे देखिए जैसे बात करें तो √2, √3, √5, √7, √11, ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर 7 + √5 एक क्या है। इसी साथ एक और कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि अपरिमेय, अगर हम अपरिमेय ले, अगर हम क्या ले, अपरिमेय, जैसा कि हमने आपको पहले बता चुका है, अगर आप हमारे पहले की क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा। अगर हम अपरिमेय में परिमेय का गुणा करें, परिमेय का जोड़ करें, परिमेय का घटाना करें, परिमेय का भाग करें, हमें कुछ भी करें अपरिमेय संख्या में, तो हमें हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होगा। तो हमें हमेशा कौन सा संख्या प्राप्त होगा, तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब याद रखिए √5 हमारा एक अपरिमेय संख्या है, इसमें हमने 7 जोड़ा जो कि हमारे परिमेय संख्या। तो अपरिमेय में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो हमें अपरिमेय ही प्राप्त होगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है आप लोग इसका आंसर देखते ही बता देंगे। चलिए ठीक है, अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या इसका करेक्ट है। अब कोई भी सम संख्या किस रूप में लिखी जा सकती है, कोई भी सम संख्या किस रूप में लिखी जा सकती है, कोई भी सम संख्या की अगर हम बात करें, कोई भी सम संख्या किस रूप में लिखी जा सकती है। अगर हम किस सम संख्या की बात करें, देखिए सम संख्या क्या होता है, हमारा सम संख्या होता है 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, यानी कि जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए वो हमारा क्या होता है, सम संख्या होता है। अब देखिए अगर हम क्या करें यहाँ पर यन हमारा क्या होता है, यन हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक हो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर देखिए किसी 2 में अगर हम किसी भी संख्या का गुणा करें, 2 में 3 का गुणा करें 6 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो गया। फिर अगर हम बात करें 2 में
5 का गुणा करें तो भी 10 आ गया। यानी कि अगर हम किसी भी सम संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं तो 2n के रूप में लिख सकते हैं, और n हमारा क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। और इसे आप किसी और 2n+1 नहीं लिख सकते। 2n+1 हमारा हो जाएगा अभाज्य संख्या के लिए, हमारा अभाज्य संख्या के लिए होगा, और 4n नहीं होगा, 2n-1 भी नहीं होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या पूछे तो 2n+1 करेंगे, और सम संख्या के लिए पूछे तो 2n करेंगे। चलिए ठीक है, अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ तक क्लियर है, बताते रहिएगा आप लोग ताकि हमें पता चले कितने कितने लोग को यहाँ पर क्लियर है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 3 और 7 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग थोड़ा सा फंस जाएंगे कि अरे ये कैसा क्वेश्चन आ गया। आप इसका 3 और 7 का गुणा करके निकाल देंगे तो भी इसमें आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वैसे आपको नहीं करना है। पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तब गुणा करना है। अब देखिए 3 का अगर हम एलसीएम निकालें तो हमारा 3 और 7 का एलसीएम निकाले तो हमारा कितना आएगा, 3 और 7 का एलसीएम निकालें और फिर एचसीएफ निकालें और दोनों का गुणा कर दें। तो अगर हम इसका एलसीएफ निकालेंगे तो देखिए 3 और 7 का अगर हम एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ इसका क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और एलसीएम निकाले तो 3 और 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं हमने आपको पहले बता दिया। अब इसका गुणा कर दिया। अब इसका क्या करें हम लोग, इसका 20 गुणे 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 21 ही आएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 3 और 7 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपने बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ तक क्लियर है, बताते रहिएगा आप लोग ताकि हमें पता चले। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यू में तो आता ही आता है क्वेश्चन है, और इससे कॉन्सेप्ट भी बनते हैं ना। कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा आप लोग कि यदि एचसीएफ ए कामा बी 1 तो ए और बी हमारे कहलाते हैं। अब किसी भी अगर दो संख्याओं का हम एचसीएफ निकालें, किसी भी दो संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकालें तो वो अगर 1 आए तो हमारी संख्या क्या कहलाती है। जैसे सपोज में हम यहाँ पर 5 और 7 को मान लेते हैं। अब जब हम इसे मानेंगे 5 और 7 मानेंगे तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा, जाहिर सी बात है। और जब हमारा 5 और 7 ही हमारा क्या कहलाएगा, तो अगर 5, 7 को हम इस प्रकार लिखें तो इस संख्या को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। तो इंग्लिश भी जानते रहिए, आप लोग के ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो 5 और 7 हमारी क्या होगी, को प्राइम नंबर यानी कि सअभाज्य संख्या होगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। साथ में क्लियर करते रहिएगा, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे चूँकि हमारा फास्टेक रिवीजन है। तो आप लोग जानते ही हैं कि फास्टेक रिवीजन एकदम फास्ट करेंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कीजिए, क्वेश्चन को भी साथ में करते रहिए, और अपने जितने भी दोस्तों हैं उसके साथ शेयर भी करते रहिए साथ में ही। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 0.101001001 ... किस प्रकार की संख्या है। अब देखिए जब भी आपको कोई भी संख्या मिले और लास्ट में बढ़ते रहे, जैसे देखिए 3.33 यहाँ पर 3.34 3.44 यानी कि देखिए अब यहाँ पर एक संख्या हमारी बढ़ रही है, 4 वाली संख्या हमेशा बढ़ती जा रही है। और जब कभी भी आपको ऐसा कंडीशन लिखी तो आंख बंद करके बस अपरिमेय संख्या मार दीजिएगा, जब कभी भी ऐसा मिले। और कभी ऐसा मिल जाए जैसे देखिए अब यही संख्या हमारी है 3.33 ऐसे करके मिली। अब एक ही संख्या बार बार बढ़ रही है तो हमारा परिमेय होगा, लेकिन जब इस प्रकार कोई संख्या है तो हमारा अपरिमेय होगा, जो कि बार बार ऐसे बढ़ता रहता है। ये कॉन्सेप्ट आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। देखिए क्लास 9 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आ रहा है। चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। और मिला आपका ये जो पहला क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, और 7 सेट बनते हैं तो अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन आते रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि पाई 1 है। पाई क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, मिश्र संख्या। तो देखिए मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आपको क्लास 11 में मिलेगा। अब पाई की बात करें, अगर हम बात करें पाई का, तो पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। अब कन्फ्यूजन यहीं पर क्रिएट होती है। हम जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, और 22/7 हमारे क्या एक परिमेय संख्या है। तो जाहिर सी बात है जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि मैथ का तो रूल होता है LHS बराबर RHS। ये हमारा रेशनल नंबर है, और लेकिन ये इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अब देखिए सब एक ही चीज़ हो तो आप उसे याद रखते हैं। अब सब एक ही चीज़ हो तो आप उसे यहाँ डालते हैं कि ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है। लेकिन अगर उसी में एक आध चीज़ आपको ख़राब मिल जाए, कि विलोम मिल जाए उसका, तो उसको आपके दिमाग में एकदम एडजस्ट हो जाता है कि हमारा परिमेय संख्या है तो, और ये अपरिमेय संख्या, ये विलोम है। इसको आप लोग याद रखिएगा। पाई हमारा क्या है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है। हाँ, इसका मान 22/7 वो परिमेय संख्या होता है, वो अलग की बात है। तो इसको याद रखिएगा। कन्फ्यूजन यहीं पर बार बार हर साल होता है सभी लोगों को, इसलिए हम यहाँ पर आपको पहले ही बता दे रहे हैं।
ठीक है, चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक यानी कि अंक गणित का मूलभूत प्रमेय किससे संबंधित होता है। तो देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड विधि होता है, जो कि आपने पहले अभी कर चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा कहिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट है, यानी कि अंक गणित का मूलभूत प्रमेय हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से सम्मिलित होता है, संबंधित होता है। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, कुछ और ही क्वेश्चन बचे हैं, और जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको अलग देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब कि देखिए, जब जो जो अलग क्वेश्चन है ना, वो नए नए क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में वो नए नए क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए तैयारी अभी से मजबूत रखिए। अब हमारा अगला संख्या है कि किसी संख्या के प्राइम फैक्टर अनइक्वली अभाज्य गुणनखंड विधि रूप से लिखे जाते हैं। यहाँ पर प्राइम फैक्टर अनइक्वली का मतलब है अभाज्य गुणनखंड विधि विशिष्ट रूप से लिखे जाते हैं। तो हमारी संख्या क्या कहलाएगी, रिवर्स ऑर्डर यानी कि उल्टे क्रम में, किसी भी ऑर्डर में, या फिर अनइक्वल अन अन अनयूनिक ऑर्डर, या फिर दोनों, बी और सी दोनों हमारा होगा। देखिए यहाँ पर हमारा हम उसे उल्टे क्रम में भी लिख सकते हैं और किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम करते हैं यहाँ पर, जो हम गुणनखंड विधि ऐसे करते हैं, वो हम किसी भी रूप में लिख सकते हैं। जाहिर सी बात नहीं है कि उसे हम ऑर्डर में ही लिखें। हम उससे पहले 5 से कर सकते हैं, फिर हम 3 से कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चारों हमारे दोनों यानी कि हमारे से हो जाएगी। जब देखिए ए भी सही है, बी भी सही है, तो इसका मतलब हमारा डी, बी और सी, यहाँ पर क्या है, बी और सी सही है, यानी कि यूनिक ऑर्डर में। हाँ, यहाँ पर उल्टे क्रम में लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या है, यूनिक ऑर्डर में लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ए बराबर 34, बी बराबर 36, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या होगा। अब देखिए हम जानते हैं एक फॉर्मूला हम जानते हैं, जो कि अगला फॉर्मूला आपको मिलेगा भी यहाँ पर अगले क्वेश्चन में मिलेंगी, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि अगर हम एचसीएफ गुणे एलसीएम करें, अगर हम यहाँ पर एचसीएफ गुणे एलसीएम करें, तो यहाँ पर हमारे क्या होगी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर हमारा आता है, यानी कि पहली संख्या में 24, दूसरी संख्या 36 दी गई है, तो आप इसका 24 और 36 का गुणा कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आपका 720 आ जाएगा। नहीं विश्वास हो, नहीं ट्रस्ट हो, तो आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और इस सूत्र को एकदम से याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। दो नंबर के क्वेश्चन भी इस पर आते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो कि हमने आपको पहले बता दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद ही होगा। क्वेश्चन यहाँ पर है कि 0.333 को किस रूप में लिखा जा सकता है। अब इस देखिए यहाँ पर 0.33333 को किस रूप में लिखा जा सकता है, हमने बताया था आपको कि देखिए अगर 0.344 या फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर कि अगर हम 5.67 फिर 67777 करके ऐसे, मतलब अगर कोई संख्या रिपीट होती है बार बार, तो हमारा अपरिमेय होगा। लेकिन अगर ऐसे 5.6 ऐसे बार बार ये 6 आए, यानी कि एक ही संख्या है, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, चूंकि हमने आपको पहले बता दिया। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कि कौन सी संख्या अभाज्य होती है। कौन सी संख्या अभाज्य है, अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या यानी कि यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 39 होगा, 51 होगा, 53 होगा, 57 होगा। देखिए 39 का अगर हम एचसीएफ निकालें, 39 क्या होगा, देखिए अगर 39 का अगर हम निकालें तो यहाँ पर 13 तिया 39 होगा, 3 गुणे 13 आ जाएगा, 3 गुणे 13 आ जाएगा। अगर हम बात करें 53 की तो 70, यहाँ पर 18। अगर हम बात करें किसकी, 53 की, अगर हम बात करें किसकी, 53 की बात करें, 53, और इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारा 53, यानी देखिए दूसरी संख्या हमारी 53 है, 53 का करें तो 1 गुणे 53 होगा। अगर 51 का बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 17 हो जाएगा, और ये हमारा 18 हो जाए, 18 57 जो हमारा 18 हो जाएगा। यानी कि इसका देखिए 18 गुणे 1, इसका 17 गुणे 1, 53 की बात करें तो इसका 1 गुणे 53 आ रहा है, यानी कि जिसका जो वही हो,
यानी कि अगर हम इसका एचसीएफ निकाल तो एक आए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सिंपल सा समझिए, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका एचसीएफ एक होता है, बात खत्म। जिसका एचसीएफ एक होता है अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें देखिए, जिसका एचसीएफ एक हो रहा है 53 का एचसीएफ एक हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अब कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके सारे कमेंट्स का आंसर जरूर देंगे। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होगा। अब बात करें हम 96 की। देखिए 96 अगर हम यहाँ पर लिखें, यहाँ पर अगर हम 96 लिखें, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर देखिए अगर 96 लिखें, 96 लिखे और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, पहले 2 से कटेंगे, 2 से कटेगा कितनी बार में हमारा 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ये देखिए 2 चौका 8, 2 आठे 16, 48 दूना 96, फिर 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, 2 से 12 बार में, फिर 2 से हमारा जाएगा कितने बार में, 6 बार में, और फिर 2 से 6 बार में, और फिर उसके बाद क्या होगा, देखिए 2 चौका 8, 2 आठे 16 हो गया, 2 दूनी के 4, 2 चौका 8 हो गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4 हो गया, फिर 2 छक्के 12 हो गया, 2 तिया 3 हो गया, और 3 एक कम 3 हो गया। यानी कि यहाँ पर कौन सा हमारा सही होगा, देखिए 2 के पावर कितना, 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार है, 5 5 बार, 2 के पावर 5 गुणे, फिर 3 कितनी बार है, 1 बार। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत दिया है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर आपके सामने करके भी दिखा दिया है। ठीक है, अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, जल्दी हमारा एक क्लास अब खत्म भी होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन, यदि 2 संख्याएं परस्पर अभाज्य है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। हमने आपको पहले बताया कि अभाज्य संख्या होती हैं, अगर अभाज्य संख्या होती हैं तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अब चूंकि हमने आपको पहले बताया था कि हमारा जो √3 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, करेक्ट है। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये किस प्रकार की संख्या है, ये हमने आपको पहले बता दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, इसलिए देखिए बार बार इस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं। इस जब क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब याद रखिएगा ये क्वेश्चन आते हैं। तो 2.13 1 1 3 1 1 1 3, यानी कि एक देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, जो हमारा एक है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल हैं, किसी संख्या के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल नहीं है, 2 शामिल नहीं है, तो वह संख्या होगी। अब देखिए जो हमारा सम संख्या होता है उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, 2n के रूप में लिख सकते हैं। अब जब 2 शामिल नहीं थे, यानी कि 2n + 1 कर दें, तो हमारा विषम संख्या का भी होता है। लेकिन अगर किसी भी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करें उसमें 2 न आए, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। और आप इससे भी समझ सकते हैं, 2n + 1 के रूप में इसे विषम संख्या को लिखते हैं। तो ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। फटाफट से क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, और हम जानते हैं आई होप कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ हमारे पास कि एलसीएम a, b और एलसीएम a, b बराबर क्या होगा। चूँकि हमने आपको पहले सूत्र बताया है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। और सिर्फ दूसरे चैप्टर में आपको यही फार्मूला पढ़ना है। जब दूसरे चैप्टर में आपको बस यही फार्मूला पढ़ना है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा है, फर्स्ट नंबर हमारा है ए और सेकेंड नंबर बी है, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, और यहीं पर हमारे क्लास समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, इसका अगला चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।